सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, वह है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस, जिसको हम लोग आनुवंशिकता और उसी को जैव विकास के नाम से भी हम लोग जानते हैं इस चैप्टर को। तो आनुवंशिकता एवं जैव विकास कहिए या फिर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस कहिए, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में बच्चों पूरा डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। पीडीएफ के फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको मैं सब वन बाय वन सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हमसे कीजिए, कुछ सवाल वगैरह आप लोगों के जो मन में आता होगा इससे रिलेटेड। बच्चों, अक्सर आप लोग देखते होंगे कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो थोड़ा सा बड़ा होता है तो हम लोग लगते हैं अपना अनुमान लगाने कि अपने ननिहाल पे गया है कि ददिहाल पे गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि अपने मामा पर गया है तो दादा पे गया है, तब अक्सर ऐसा होता है। कुछ बच्चों को तो ये भी लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा बड़ा होता है जो बच्चा तो उसके फ्रंटल हिप्स उसको देखकर, नाक को देखकर, आंख को देखकर लोग बोलते हैं अपने परदादा पे गया है तो परनाना पे गया है। तो इस तरह का सवाल जो बच्चों हमारे समाज में जो लोग बात करते हैं किसी के बारे में, तो बच्चों एक्चुअल में ये क्यों बात करते हैं? आखिर क्या वो कौन सी ऐसी चीजें देखते हैं वो जो बात करते हैं? हाँ, किसी के कभी कभी तो ऐसा भी होता है बच्चों कि किसी को देख कर लोग बताते अच्छा तुम इस खानदान से हो क्या, तुम्हारे दादा का नाम ये है क्या, तुम्हारे पापा का नाम ये है क्या। लोग ऐसा भी अनुमान लगाते हैं। बच्चों, ये सारी चीजें आज से नहीं है, ये बहुत बहुत पहले से ये सब चीज आ रहा है। इस पृथ्वी पर जब से ह्यूमन बींग्स और जो कुछ बच्चों आए, तो उसी वक्त से ये अनसुलझा कुछ सवाल था। इसमें शुरू में बच्चों क्या था, शुरू में अक्सर ये था, लोग पूछते थे कोई किसी को देख कर कि तुम मतलब इनके फलां के लड़के हो क्या, क्या इस फैमिली से हो क्या, तुम्हारे खानदान इस खानदान से तुम बिलोंग करते हो क्या। तो ये सब बच्चों जो सवाल जो हम लोगों के मन में आता है, एक्चुअल में इसी का जवाब इसमें छुपा हुआ है, अनुवांशिकता। आखिर वो कौन सा गुण है, वो कौन सा कैरेक्टर है बच्चों, फीचर्स है जो माँ बाप से उसके बच्चों में आता है। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों माँ बाप का ही कैरेक्टर उसके बच्चों में आता है, इवन उसके दादा दादी का, परदादा परदादी का भी कैरेक्टर बच्चों पोता पोती में, परपोता परपोती में भी बच्चों आता है। मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, फीचर्स होते हैं जो एक दो तीन जनरेशन गैप करके अगले जनरेशन बच्चों जाकर वो शो हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है ये एक्चुअल में हेरिडिटी क्या है? तो हेरिडिटी से पहले हम लोग बात करेंगे जेनेटिक्स जो टर्म्स है। जेनेटिक्स क्या है बच्चों? देखिए, सिंपल भाषा में अगर हम लोग बात करें, आसान भाषा में बिल्कुल, कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। मतलब जेनेटिक्स बच्चों बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग आनुवंशिकता के बारे में, इसके बाद वेरिएशन विभिन्नताओं के बारे में बच्चों उसमें हम लोग स्टडी करते हैं, उसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो क्या है ये जेनेटिक्स? जेनेटिक्स कैसा है? एक बायोलॉजी का बच्चों ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं, किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, तो हेरिडिटी के बारे में। हेरिडिटी क्या है बच्चों? सिंपल, द कैरेक्टर विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग कह सकते हैं कि वैसा गुण, पैतृक गुण हम लोग कह सकते हैं, या अनुवांशिक गुण जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बच्चों जो ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड द अनुवांशिकता। उसी को बोलते हैं बच्चों, हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी हम लोग कहते हैं उसको। ठीक है, अब सवाल यहाँ पे एक और आता है बच्चों कि ये वेरिएशंस क्या है। तो देखिए, वेरिएशन जो होता है ना बच्चों, एक ही माँ बाप से पैदा हुए जो भी उसके जो ऑफस्प्रिंग जो संतान होते हैं, वो सब में एक दूसरे से बच्चों डिफरेंसेस, उसमें अलग अलग फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक जो होता है ना, उसकी विशेषता बच्चों अलग अलग हम लोग उसको देखते हैं, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इवन एक माँ बाप से जो पैदा होते हैं, जो हम लोग मान लीजिए बच्चों जो भी दो चार पांच जो भाई बहन है, सब एक दूसरे से अलग अलग है, तो सब में वेरिएशन तो है ही है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि इवन पेरेंट्स से भी हम लोग अलग रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ये वेरिएशन जो होता है वो क्यों होता है, क्या वजह है वेरिएशन होने का। फिर हम लोग बच्चों बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर कि एक अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतान जो पैदा होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग जो आते हैं, उसके अंदर वेरिएशन क्यों नहीं होता है। वो ऑलमोस्ट उसको हम लोग क्लोन्स बोलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होता है वो। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, जो लैंगिक जनन के द्वारा जो भी चाहे वो पौधों के अंदर हम लोग बात करें या बच्चों जानवरों के अंदर हम लोग बात करें, उसके अंदर वेरिएशन क्यों होता है? तो बिल्कुल बच्चों इसका जवाब आप बहुत लोगों को पता भी होगा कि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टू अपोजिट गैमेट्स दैट कम्स फ्रॉम द टू अपोजिट पेरेंट्स। मतलब क्या हुआ बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा बच्चों। एक एक्सेप्शन, ट्विंस को छोड़ दीजिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि पता है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू अपोजिट सेक्सेस, मतलब वन मेल और दूसरा फीमेल। तो जाहिर सी बात है बच्चों, एक मेल फादर होगा, फादर हो गया, मदर हो गया, तो एक मेल का बच्चों गैमेट्स आ रहा है, दूसरा फीमेल का गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 23 क्रोमोसोम फादर की तरफ से आया, 23 क्रोमोसोम मदर की तरफ से आया,
और 23 आपस में मिला 46 से फिर बच्चों हम लोग बने। या मान लीजिए अदर एनिमल्स के बारे में अगर आप लोग बात करें तो उसमें भी तो यही होता है ना, एक तरफ मेल दूसरी तरफ फीमेल, मेल का जो शुक्राणु होगा फीमेल के अंडाणु से आपस में मिला, फर्टिलाइजेशन किया, जाइगोट बना, जाइगोट से डेवलप करने के बाद एम्ब्रियो बना, भ्रूण बना, वह भ्रूण बच्चों फिर यूट्रस में जाने के बाद इम्प्लांट किया, इम्प्लांटेशन के बाद फिर उसका जो जेस्टेशन पीरियड जो हुआ, जो डिलीवरी होने तक का जो समय को बच्चों हम लोग बोलते हैं, तो क्या हुआ उसके बाद वो डिलीवर हुआ। तो जाहिर सी बात है बच्चों वेरिएशंस होगा, तो याद रखना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चों वेरिएशंस होता ही होता है, ठीक है। तो चलिए इस सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ, एक और चीज है बच्चों यहाँ पे समझिए कि पहले के जमाने में बच्चों ऐसा था, लोग पूछते थे ये चीज कि तुम फला के लड़के हो क्या या इस खानदान से हो, ये सब बच्चों मनगढ़ंत किससे था, ये सब लोग कहते थे, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल में वजह क्या है। लोग तो सवाल करेंगे ना, हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात करेंगे, अरे भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, ये कैसे, क्यों, किस आधार पे हम लोग बोल दिए कि हाँ उस खानदान से है, या अपने दादा पे गया है, परदादा पे गया है, माँ पे गया है, बाप पे गया है, ये किस आधार पे हम लोग बोलते हैं। तो ये पहले के जमाने में बच्चों ये अनसुलझा सवाल था, कुछ लॉजिकल बातें लोग नहीं बात कर रहे थे। लेकिन बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेंडल साहब। यस, जो बच्चों मेंडल साहब ने था, जिनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। मेंडल साहब ने दुनिया वालों को कहा कि मैं एविडेंस दूंगा, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ये रहा एविडेंसेस, ये प्रूफ रहा। और उन्होंने बच्चों एक्सपेरिमेंट करके दुनिया वालों को बता दिया, दिखा दिया कि ये रहा एविडेंस, ये रहा प्रूफ, देखिए माँ बाप का कैरेक्टर इस तरीके से उसके बच्चों में ट्रांसफर होता है। कैसे किया उन्होंने, तो बच्चों मैं बताऊंगा इस चैप्टर के अंदर कि गार्डन पी प्लांट्स, मटर के पौधों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। बच्चों मटर के पौधा पे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया सबसे पहले किस तरीके से उन्होंने टॉल, एक तरफ टॉल प्लांट को, लंबा सा पौधा को लिया मटर का, एक तरफ ड्वार्फ प्लांट को बच्चों लिया, किस तरीके से उन्होंने क्रॉस कराया, क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा। तो टॉल प्लांट को ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में देखा कि हाँ पहला जनरेशन जो उसका निकला सारा का सारा टॉल मिला। फिर उन्होंने बच्चों क्या किया, उनके दिमाग में तरह तरह का सवाल आने लगा, एक तरफ टॉल लिए हैं, दूसरी तरफ ड्वार्फ लिए हैं, फिर पॉलिनेशन हम कराए हैं, क्रॉस पॉलिनेशन जो बच्चों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन जो टॉपिक होगा आप लोग उसमें पढ़े होंगे आप लोग जनन में। तो किस तरीके से बच्चों पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा के ऊपर हम लोग ट्रांसफर करते हैं ना, तो उन्होंने ये सारी चीज कराया। फिर देखा कि पहला जनरेशन में एक भी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिला उनको, सारा का सारा टॉल प्लांट मिला। अब इनके दिमाग में तरह तरह का सवाल आने लगा कि ऐसा क्यों हुआ, सारा का सारा प्लांट टॉल कैसे हो गया। उन्होंने सेकेंड जनरेशन में कराया, जब सेकेंड जनरेशन कराया, मैं एक्सपेरिमेंट से बच्चों में बताऊंगा इस चीज को, ठीक है। जब उन्होंने सेकेंड जनरेशन कराया तो देखा कि 75% टॉल मिला, 25% ड्वार्फ मिला प्लांट। तब इनके दिमाग में है कि अच्छा ऐसा क्यों हुआ कि पहला जनरेशन में हम लोग ड्वार्फ लिए थे शुरुआती में, तो फर्स्ट जनरेशन में नहीं आया, एक भी ड्वार्फ नहीं आया, लेकिन उसके दूसरे जनरेशन में कैसे ड्वार्फ आ गया। तब उन्होंने वहां बच्चों अलग अलग फेनोटाइप, जीनोटाइप, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, बहुत सारे बच्चों टर्मिनोलॉजी है, जो सारे टर्मिनोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग समझ गए जेनेटिक्स क्या है, अनुवांशिक। तो जेनेटिक्स के बारे में सिंपल बच्चों एक आसान भाषा में आप लोग कहिएगा कि जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, क्लियर। अब है कि अनुवांशिक, अनुवांशिकी ये तो ठीक है, अध्ययन होता है ये सारी चीजों का। अब इसमें दो तरह का बच्चों अनुवांशिकी होता है, याद रखिएगा लोग, कौन कौन। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा मार्कर ले लूं, यस। चलिए, तो बच्चों क्या है ये, एक यहाँ पे कहता है कि अनुवांशिकता, दूसरा होता है विभिन्नता। मतलब एक तरफ होता है हेरिडिटी और दूसरी तरफ है बच्चों वेरिएशंस। तो हेरिडिटी क्या है पता ही आप लोगों को, मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था कि माँ बाप का कैरेक्टर जो होता है बच्चों, हम लोग सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि द ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो हम लोग यहाँ पे इसको और भी विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ बच्चों वंशागत होना, एक साथ बच्चों मतलब माँ बाप से जीन के द्वारा
जो मेंडल साहब ने सबसे पहले फैक्टर वर्ड इस्तेमाल किया था बच्चों, कारक। तो फैक्टर क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में क्रोमोसोम्स के द्वारा हम लोग कह सकते हैं, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, तो वो क्या होता है, उसके द्वारा बच्चों कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बच्चों ट्रांसफर होता है। तो विभिन्न लक्षणों का बच्चों पूर्ण विश्वसनीयता के साथ बच्चों वंशागत होना, लेकिन विभिन्नता जो है या उसी को विविधता के नाम से भी हम जानते हैं, यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है बच्चों। असमानता, सेम नहीं, सिमिलरिटी नहीं बच्चों, ये डिसिमिलरिटीज है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो बच्चों सब कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ, इसमें इसी को बोलते हैं वेरिएशंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस। इसको हम लोग बोलते हैं हेरेडिटी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेरेडिटी। कलर चेंज कर लीजिए लोग, रेड अच्छा रहेगा। तो ये क्या है बच्चों, इसको हेरेडिटी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएशंस। जाहिर सी बात है, आप जितने भी भाई बहन हो, आप देखिए ना, सभी भाई बहन जो भी होंगे सबका चेहरा अलग होगा, इवन सबका बिहेवियर भी अलग होगा, बॉडी का डिजाइन होगा भी। देखिए किसी का हो सकता है नाक गोल होगा, किसी का लंबा नाक होगा, कोई ऐसा होगा कि जो मम्मी पे गया होगा, कोई ऐसा होगा कि जो पापा पे गया होगा, और कोई ऐसा होगा जो मम्मी पापा दोनों में से किसी पे नहीं गया होगा। इस सवाल का भी जवाब है, कई तरह के सवाल बच्चों इस तरह के क्वेश्चन है बच्चों। पता है ये बायोलॉजी जो है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है, चैप्टर है ये, मतलब ये पूरा सब्जेक्ट है ये बायोलॉजी। लेकिन बशर्ते कि sorry, इस तरह का से अगर आप समझ समझ के पढ़े ना, तो बड़ा ही ट्विस्ट है, बहुत ही मजा है इसमें पढ़ने में। ठीक है, इसमें क्योंकि मानने वाली बात तो होती नहीं है, मैथ थोड़े है कि मान लीजिए x इक्वल टू 2, काहे माने हम, नहीं मानेंगे तो बायोलॉजी में बच्चों ऐसा है, जो कुछ फैक्चुअल की बात होती है, जो है तो है। ठीक है, तो ये चीज हो गया बच्चों। अब दूसरा है, आ, इसमें दो तरह का बच्चों हम लोग बात करेंगे विभिन्नताओं में। एक तो बच्चों सोमेटिक शारीरिक कोशिका विभिन्नताएं होता है, और दूसरा जनन कोशिका विभिन्नताएं होता है बच्चों। ये दो चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक होता है सोमेटिक वेरिएशन और दूसरा होता है गेमेटिक वेरिएशन। ये जो वेरिएशंस है, ये वेरिएशंस बच्चों क्या है, जो अलग अलग है, दो तरीके का, सोमेटिक है और गेमेटिक है, ये क्या है एक्चुअल में, इसके एग्जाम्पल के साथ हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। कहता है कि सोमेटिक वेरिएशंस, याद रखिएगा सोमेटिक सेल का वर्ड इस्तेमाल आप लोगों ने किया होगा। सर से लेकर पैर तक जो भी आपके बॉडी के अंदर सेल्स है, सारे के सारे सोमेटिक सेल्स के नाम से हम लोग जानेंगे। लेकिन एक होता है बच्चों गैमेट्स कहिए या उसी को सेक्स सेल कहिए, जो स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आपके सेक्स जो ऑर्गन्स होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो मेल में टेस्टिस में होता है, फीमेल में ओवरी में होता है तो एक्चुअल में वहां पे होता है। तो कहता है ये शरीर कोशिका में होती है, कहाँ होता है शरीर, ये शरीर की कोशिका में होती है, मतलब पूरे बॉडी में, शरीर में। लेकिन यह जनक कोशिका में, जनन कोशिका में होती है। जनन कोशिका मतलब क्या होता है, जो बच्चों हमारे बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हम लोग कह सकते हैं उसके अंदर, तो जाहिर सी बात है बच्चों, हम लोग के बॉडी के अंदर जो सब जगह तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम वाला सेल्स है, आपको पता है ना। सोमेटिक सेल्स के अंदर बच्चों क्रोमोजोम की संख्या देखेंगे तो 46 क्रोमोजोम होगा। कितना होगा, आप लोग कहेंगे सर ये तो हमको पता ही है कि 46 क्रोमोजोम होता है, 23 फादर से रहता है, 23 मदर से, तो 46 वाले का हम लोग सोमेटिक सेल्स बोलेंगे। एक होता है बच्चों गेमेटिक वेरिएशन, गेमेटिक सेल्स जो होता है बच्चों, जिसको हम लोग गैमेट्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो याद रखना, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गैमिट कहिए, या बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, युग्मक। याद है ना, युग्मक जो हम लोग डिस्कस किए थे, नर युग्मक और मादा युग्मक, अरे इसी को तो स्पर्म हम ओवम बोलते हैं। तो ये क्या है बच्चों यह जनन कोशिका में पाई जाती है, तो याद रखिएगा बच्चों। दूसरा, यह वेरिएशन गैमेट्स के अंदर होता है। दूसरा क्या है, ये अगली पीढ़ी में बच्चों स्थानांतरित नहीं होती है। याद रखना, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। अब जाहिर सी बात है, जो गेमेटिक वेरिएशंस है वो तो एक से दूसरे जनरेशन में जाएगा, क्योंकि ये तो सेक्स सेल के अंदर है। और आपको पता है बॉडी के बाकी सब सेल्स थोड़े जाता है दूसरे जनरेशन में, सेक्स सेल ही जाता है ना बच्चों, स्पर्म ही जाता है ना। और स्पर्म के अंदर जो क्रोमोजोम्स होगा वो क्रोमोजोम्स जाएगा, उस क्रोमोजोम्स के अंदर बच्चों जो डीएनए होगा वो डीएनए जाएगा, कैरेक्टर को लेकर एक से दूसरे जनरेशन में। तो ये ट्रांसफर होती है बच्चों, ये ट्रांसफर नहीं होता है। तीसरा है, जैव विकास में बच्चों सहायक नहीं होती है। जाहिर सी बात है, जैव विकास मतलब इवोल्यूशन में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन बच्चों एक बात बताओ, अरे इवोल्यूशन क्या है, हम लोग के बारे में कहा था कि चिंपैंजी से हम लोग इंसान बने, बोला जाता है ना। या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में देखा गया कि पहले कुछ और थे, बाद में कुछ और हो गए चेंजेस।
ये अलग बात है, इसके डीपली में जाएंगे तो बहुत तरह के अनसुलझा सवाल है इवोल्यूशन के अंदर, जो सवालों का जवाब लोग नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो खैर इस पे हम लोग को बहस नहीं करना है। तो यहाँ कहता है बच्चों, ये जाहिर सी बात है, सर से लेकर पैर तक जो भी सेल्स है ये तो आपकी बॉडी का जो सेल्स है, जो कोशिका है, जो ऑर्गन्स है, जो टिश्यू जो है तो है। लेकिन दूसरे जनरेशन में कौन जा रहा है? तो जाहिर सी बात है सेक्स सेल जा रहा है, स्पर्म जा रहा है, ओवम जा रहा है दूसरे जनरेशन में, तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स जा रहा है। तो याद रखना है, यह अगली पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होता है, लेकिन यह अगली पीढ़ी में बच्चों हस्तांतरित होता है। यह जो वेरिएशंस है, जो गेमेटिक वेरिएशंस है, इसका बच्चों ट्रांसफर एक से दूसरे में होता है। दूसरी बात, यह जैव विकास में मतलब इवोल्यूशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इवोल्यूशन में, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें इवोल्यूशन में इसका इन्वॉल्वमेंट है बच्चों। इसीलिए धीरे 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 जो वेरिएशन जो होता है वो चेंजेस होता है, और धीरे धीरे चेंजेस होते 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 बाद में चल के ज्यादा चेंजेस होता है, इसी को तो इवोल्यूशन बोलते हैं। बायोलॉजी कहता है कि क्या उसको हम लोग बोलते हैं स्लोली स्लोली वेरिएशन या स्लोली चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, या ग्रेजुअली चेंजेस, धीरे धीरे। तो याद रखना बायोलॉजी के अंदर जहां कहीं भी अगर आ जाए कि सडन चेंजेस इन द जेनेटिक कैरेक्टर्स, अगर सडनली चेंजेस बच्चों आ गया जेनेटिक कैरेक्टर्स में, तो याद रखना उसको हम लोग म्यूटेशंस कहेंगे। उसको क्या कहते हैं? म्यूटेशन। जो आप लोगों को नहीं पढ़ना है 10th क्लास में, उसको उत्परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। आप लोगों के आसपास देखे होंगे 5 की जगह किसी का 6 गो उंगली हो गया, लीजिए म्यूटेशंस है वो। अगर मान लीजिए बच्चों किसी का हाथ सटा ही रह गया, फिंगर अलग अलग नहीं हुआ, म्यूटेशंस है। किसी बच्चा का मान लीजिए पैदा हुआ, इसका कान जो होता है बच्चों, ये मान लीजिए सब ईयर लो भी लटका हुआ है, नहीं हुआ है, सटा हुआ है, इवोल्यूशन सॉरी म्यूटेशंस है। किसी फादर और मदर का दोनों का नॉर्मल हेयर है, इस तरह का बाल है, लेकिन बच्चा जो पैदा हुआ उसका कर्ली हेयर, जो राउंड राउंड जो होता है कर्ली हेयर पैदा हो गया, तो क्या है बच्चों? म्यूटेशंस है। माँ बाप, मान लीजिए माँ बाप के अंदर जो कैरेक्टर्स है उस कैरेक्टर से बिल्कुल हट के एक यूनिक अलग तरह का कैरेक्टर अगर बच्चा के अंदर आ गया, तो सडन चेंजेस हुआ है उसके जीन्स के अंदर बच्चों, उसके डीएनए के अंदर, उसके क्रोमोसोम्स के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, उसके अंदर याद रखना म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। लेकिन बच्चों याद रखना, अगर किसी भी जनरेशन में ग्रेजुअली चेंजेस इन द जेनेटिक कैरेक्टर्स, अगर धीरे 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 अगर वेरिएशन धीरे धीरे अगर चेंजेस हो रहा है, तो बच्चों वही धीरे धीरे जो चेंजेस होता है वही आपको इवोल्यूशन की तरफ बच्चों लेकर जाता है, ठीक है। तो कहता है कि जैव विकास तक इन्हें अनुवांशिक लक्षण भी बच्चों कहा जाता है। ये जो होता है इसको क्या हम लोग के बोलते हैं? अनुवांशिक लक्षण। जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो जेनेटिक जो वेरिएशन है किसके वजह से? तो अनुवांशिक लक्षण की वजह से होता है। दूसरा होता है इन्हें हम लोग उत्परिवर्तन लक्षण भी कहते। देखिए यहाँ उपार्जित उपार्जित लक्षण के नाम से हम लोग जानते हैं। उदाहरण, कानों में छेद करना, कुत्तों के पूंछ काटना हो गया, मानव में बालों का रंग, मानव और शरीर का लंबाई। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा एक और एग्जांपल के साथ मैं आप लोग बता दूं। ये सोमेटिक वेरिएशन है जो एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। एक बात बताइए, अगर कोई इंसान है, शादी हुआ, शादी से पहले ही उसका एक्सीडेंट, मान लीजिए उसका हाथ कट गया, एक कान कट गया, तो जो जाहिर सी बात है शादी के बाद उसके जो बच्चे पैदा होंगे, तो क्या बिना कान वाले या बिना हाथ वाले पैदा होंगे? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि तो सोमेटिक कैरेक्टर ना उसका डैमेज हुआ है। मान लीजिए कोई इंसान है बच्चों, पैदा हुआ, पैदा होने के बाद बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद थोड़ा जिम किया, जिम करके बॉडी बिल्डर बन गया, तो बॉडी बिल्डर अगर बन गया तो उसका जो बच्चा पैदा होगा तो क्या बॉडी बिल्डर पैदा होगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि बच्चों ये सब क्या है, ये सब पैदा होने के बाद अपने ये उसको बच्चों बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये दुनिया में आने के बाद ये सब कैरेक्टर अपने अंदर लाया है ना। तो याद रखिएगा, आपके जो भी सोमेटिक सेल्स है, जो सोमेटिक वेरिएशंस जो होते हैं, वो एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता है। एक साइंटिस्ट था, वो 19 जनरेशन तक बच्चों चूहा का पूंछ काटते रह गया। वो काहे के लिए? कि चूहा का पूंछ काट रहे हैं, अगला जो उसके आगे जो बच्चा पैदा होगा उसका बिना पूंछ वाला होगा। देखा कि नहीं पूंछ वाला है, फिर पूंछ वाला है, फिर पूंछ वाला है। उन नालायक को 1-2 में समझ आना चाहिए, लेकिन इतना जनरेशन काटते रह गया। अगर मान लीजिए बच्चों हम ही लोग, मैं हूँ या आप लोग के कोई भी इंसान होगा, अगर कोई ऐसा सडनली मान लीजिए बच्चों हमारे बॉडी के कोई ऐसा अंग, कान वगैरह कट गया, कुछ भी अगर हो गया, तो ऐसा थोड़े है। हाँ, लेकिन बच्चों याद रखना, अगर कोई बाय बर्थ अगर जीन्स में कोई डिफेक्ट है, और जीन्स में डिफेक्शन की वजह से अगर अगला जनरेशन में अगर वो ट्रांसफर हुआ है बच्चों कैरेक्टर, तो याद रखिएगा जेनेटिक कैरेक्टर जो होता है ना बच्चों, जो
डीएनए में कुछ गड़बड़ी होता है या क्रोमोसोम्स के अंदर जो गड़बड़ी होता है वो एक से दूसरे जनरेशन में बच्चों जा सकता है। और यही कारण है ना बच्चों, जब आप लोग ऊंची क्लास में जब जाएंगे, 12th क्लास में जब जाएंगे, तो वहां पे पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है, जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर में आप लोग हीमोफीलिया है, फेनाइलकिटनेरिया है, इसके बाद सिकिल से एनीमिया है, इसके बाद थैलेसेमिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। क्रोमोसोमल में भी बच्चों 3 तरह का बीमारी, डाउन सिंड्रोम, क्लिन-पेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सब अलग-अलग है। तो इस तरीके ये बात बच्चों याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है। तो जेनेटिक वेरिएशन, गेमेटिक वेरिएशंस के अंदर बच्चों आता है ये थोड़ा, कोई बात नहीं। मानव के बालों का रंग हो गया बच्चों, इंसान के बाल का रंग हो गया, मानव शरीर की लंबाई वगैरह, हाइट वगैरह जो हो गया, ये सब चीज। लेकिन ये सब क्या, कानों में छेद करना। अब कान में छेद होकर होता है तो क्या अगला जनरेशन में क्या ट्रांसफर होता है क्या? अगला जनरेशन में बच्चा जब पैदा होता है कान में छेदा हुआ तो नहीं पैदा होता है। दूसरा है बच्चों, कुत्तों में पूंछ काटना। अरे कुत्ता में क्या है, इंसान का कोई उंगली काटी है ना, किसी इंसान का उंगली मान लीजिए कट गया तो उसका अगला जनरेशन में थोड़ी ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो ये बातें हो गई। चलिए, अब है कि जन्म के दौरान विभिन्नताओं का संचयन बच्चों कहाँ होता है। सॉरी, कट कीजिए इसको। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों किसके बारे में। यस, लुक एट हियर। अब है कि जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशन जो बच्चों होगा, वो विभिन्नताओं का जो संचयन होगा, कहता है 2 तरीका से। विभिन्नताएं जो होता है ना बच्चों, देखिए 2 चीज में देखिए, एक अलैंगिक जन्म में देखिए, दूसरा लैंगिक जन्म में। आप सभी लोगों को मालूम है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों, 2 चीज। तो यहाँ पे क्या कहता है, अलैंगिक जन्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें कहता है विभिन्नताएं कम होती है। इसमें कैसा होगा बच्चों, लेस होगा। इसमें क्या होगा, विभिन्नताएं लेस होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ज्यादा होगा, मोर होगा, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों होगा, आप लोगों को पता है इसके बारे में। अरे बच्चों, मैं बताया था ना, अलैंगिक जन्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो उसमें कहां से वेरिएशन वाली बात आ गई, लिटिल वेरिएशन। हम लोग बात कर सकते हैं बच्चों, अगर वेरिएशन होगा भी ना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इसके अंदर बिल्कुल लिटिल वेरिएशन होगा। लिटिल वेरिएशन, बहुत ही कम, लेस। लेकिन इसमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन होता है। काहे होता है, क्योंकि इसमें तो 2 पेरेंट्स का, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, क्रोमोसोम्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो कह रहा है कि विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसमें अधिक होगी बच्चों, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों बच्चों इसके अंदर होने की संभावना होती है। लेकिन इसमें क्रॉस क्रॉस संकरण के द्वारा बच्चों गुणसूत्र क्रोमोसोम्स के विसंयोजन द्वारा बच्चों म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, म्यूटेशन के द्वारा बच्चों होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों नहीं होगा, इधर से स्पर्म आया, इधर से ओवम आया, स्पर्म ओवम दोनों आपस में जब मिलेगा तो जाहिर सी बात है बच्चों, मैं आप लोगों को बताया था कि इस तरीके से मान लीजिए बच्चों ये स्पर्म हो गया और इस स्पर्म के अंदर बच्चों ये हो गया आपका क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम हो गया। इधर बच्चों मान लीजिए ये वाई क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम फीमेल का हो गया। तो इसका जो हेड, इसका जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, इसका न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस आपस में मिलेगा ना, एक्स एक्स बनेगा ना, तब तो जाहिर सी बात है बच्चों, इसका एक्स क्रोमोजोम उसका एक्स क्रोमोजोम मिला वहां पे, तब तो ऐसे कंडीशंस में जाहिर सी बात है फादर और मदर का दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, दोनों के गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे 23 और 23 क्रोमोजोम, इसमें 23 क्रोमोजोम है बच्चों, इसके अंदर भी 23 है, इसमें हो गया 46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमोजोम। तो 23 और 23 आपस में जब मिलेगा 46 से बनेगा। तो जब आपस में जब दोनों क्रोमोजोमों जब बच्चों मिलेगा तब तो वहां पे बच्चों चेंजेस तो होगा ही होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो याद रखिएगा इसमें होता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये कोई खास नहीं था एक्चुअल में, मैं आप लोगों को रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी इसके बारे में बताया था, आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। विभिन्नता के लाभ। अब विभिन्नता के बच्चों लाभ क्या है, तो देखिए बच्चों वेरिएशंस के फायदे हैं। हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएशन है तभी तो इवोल्यूशन है, अगर वेरिएशन नहीं होता क्या इवोल्यूशन होता, बिल्कुल नहीं होता। तो देखिए इसके क्या लाभ है, पहली बात कि प्रकृति की विविधता के आधार पर बच्चों विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ लाभ हो सकते हैं। उदाहरण,
उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीव प्राणियों होगा यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ गलत है, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, क्या, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ। चलिए, तो क्षमता वाले जीव प्राणियों को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग बच्चों बात करेंगे इसमें कि पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है बच्चों, उसका बेस बनता है। तीसरा है कि स्वतंत्र फ्री बच्चों इसका एरिएबल जो होता है एवं उनके कर्णपर्ली जो अटैच जो ईयर लोब होता है, थोड़ा देर पहले मैं बताया था आप लोगों को, दिस वन अटैच ईयर, ये जो जहाँ पे हैंगिंग है ना, जो लटकता है, ये इसी को ईयर लोब बोलते हैं, ठीक है। तो ईयर लोब क्या होता है, किसी का हैंगिंग अलग होता है, किसी का सटा भी हो रहता है। ईयर लोब मानव स्पष्टी बच्चों पाए जाने वाले दो परिवर्तन है। तो ये दो परिवर्तन बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका, ठीक है। दो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन अब इसके आगे बच्चों लोग, ये बहुत कुछ खास नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बच्चों नहीं है यहाँ, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए ऐसे ही बच्चों मैं यहाँ पे दे दिया। लेकिन अब यहाँ पे अभी तक जो कुछ भी आप लोगों ने बात किया हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशंस के बारे में, वेरिएशंस के जो टाइप्स होता है बच्चों, सोमेटिक और जो गेमेटिक जो वेरिएशंस है उसके बारे में आप लोगों ने देखा। इसके बाद जेनेटिक्स टर्म्स का उसको जो मेंडल साहब ने जो बताया था, ये किस आधार पे हम लोग बात करते हैं कि जो कैरेक्टर एक से दूसरे में जो ट्रांसफर होता है बच्चों, वो सब चीज के बारे में। तो इसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों वह है मेंडल्स का योगदान। तो अब देखिए, इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट, अब ये तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके लिए। लेकिन यहाँ बच्चों एक चीज ध्यान देना, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है। जीन्स क्या है, एलील्स क्या है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, मतलब वही प्रभावी और प्रभावी सब इंग्लिश में भी सब होगा। इसके बाद होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ठीक है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दूंगा। इसके बाद मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और को डोमिनेंस क्या है। मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा किताब आप लोगों का 10th क्लास में कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि लॉ बच्चों अलग अलग है। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है, को डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, लॉ इसका इंडिपेंडेंट एशोर्टमेंट है, ठीक है। इसके बाद ये अलग अलग चीज है, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन वगैरह है, जो सब ऊपर क्लास में पढ़ना है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है, कि मेंडल्स ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके दुनिया वालों को बता दिया, उसका जवाब दिया, एविडेंस दिया, प्रूफ दिया। देखिए, कहने के तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने कह दिया कि हाँ कुछ तो बात है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर लेकर जा रहा है, कुछ क्यों मानने में आपकी बात है। तब मेंडल साहब ने कहा कि यस देयर आर सम फैक्टर व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ दिस कैरेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। उन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, फैक्टर, मेंडल साहब ने। वही फैक्टर को बाद में चलकर बच्चों जीन्स एलील्स कहा गया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक चीज और, आप लोग थोड़ा सा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। एक तो चैनल को ठीक है सब्सक्राइब आप लोग किए ही होंगे, और जो नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए इसको, और एक दूसरे के दोस्त में थोड़ा शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी सहानुभूति के बारे में नहीं पता होगा उन लोगों को, तो इसीलिए एक दूसरे को शेयर करके आप स्प्रेड कीजिए इसको, बहुत तेजी से इस चैनल को फैलाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा सके। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।